इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 15 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। रोके जाने वाले हलकों में NA 58 चकवाल और NA 71 सियालकोट शामिल। इलेक्शन कमीशन ने PP 283 लिया, PP 164 लाहौर और PP 46 सियालकोट के इंतखाबी नताइज भी रोक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए हैं। मजीद बात करते हैं उस्मान जब्बार से। उस्मान, बताइएगा कि वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के सिलसिले में जो इंतखाबी उज़्ज़दारियाँ हैं उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने 2 बेंच कायम कर दिए हैं। एक बेंच पे मेंबर KPK और मेंबर पंजाब समाअत कर रहा है, जबकि दूसरे बेंच में मेंबर सिंध और बलूचिस्तान जो है वो केसेस पर समाअत कर रहे हैं। अब तक आज जो है 67 केसों पर समाअत हो रही है, जिसमें से अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 27 हल्कों के जो नताइज हैं वो रोक दिए गए हैं, जिसमें 10 हल्के जो हैं वो कौमी असम्बली के हैं, जबकि 22 हल्के जो हैं वो सूबाई असम्बलियों के हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी उज़्ज़दारी से मुतल्लिक जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो डेस्क कायम कर दिए गए हैं। चारों सूबों के लिए अलग अलग, जबकि इस्लामाबाद के लिए भी एक अलग डेस्क कायम कर दी गई है, जिस पर तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से यहाँ पर दरखास्तें दी जा सकती हैं। आज सुबह से ही इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो आ चुके हैं और वो अपने जो केसेज है उसमें समाज के दौरान खुद मौजूद थे। अब से कुछ देर कबल अयाज अमीर जो NA 58 चकवाल अर्ज से इलेक्शन लड़ रहे थे वो भी आए थे। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ROs हैं उनको इलेक्शन के दिन उनको ना तो फॉर्म 45 दिया गया और ना ही उनके जो उम्मीदवारान थे या जो उनके सपोर्टर्स थे उनको जो पोलिंग स्टेशन था उसके अंदर जाने की इजाज़त दी। हालांकि वो कह रहे थे कि मैंने खुद शाम 6 बजे कोशिश की कि जब गिनती हो रही थी तो मैं खुद भी एक पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे भी अंदर जाने नहीं दिया गया और हमारी गैर मौजूदगी में फॉर्म 45 बनाएगी। इस तरह ही जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा थी फिरदौस आशिकान वो आई थी, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि जब मैं अपने पोलिंग स्टेशन पर गई तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो पुलिस एहलकार है वो वहाँ पे ठप्पे लगा रहे थे, जिसके बाद मैंने वहाँ पे एक पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से आज यहाँ पर दरखास्त भी दी गई थी कि जब फिरदौस आशिकान उस मुतलका पुलिस स्टेशन पर आई तो उनकी जानिब से पुलिस एहलकार को थप्पड़ रसीद किया गया, जिस पर कमीशन ने उनसे इफ्तिसार किया कि अगर आपने कोई वहाँ पर ऐसा इशू था तो आप मुतलका RO से बात करती है। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने RO से बात की, लेकिन RO ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद अगर मेरे से कोई ऐसी गलती होगी तो इसमें माजरत खा हूँ। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप 15 फरवरी को दोबारा इस हवाले से बाकायदा जो है तहरीर जवाब जमा करवाएं। उसने अलबत्ता इसके बाद जो फिरदौस आशिकान उसने कहा कि आपके पास हमारे खिलाफ सबूत तो दिए गए हैं, लेकिन जो हमारे से वहाँ पर ज्यादती हुई पुलिस स्टेशन के हमारे पास हमारे कुछ सबूत हमारे पास मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम वो सबूत यहाँ पर पेश करना चाहते हैं, जिस पर कमीशन ने कहा कि आप अगली बार जब आप यहाँ पर पेश होंगी तो आप तमाम तर सबूत के हमरा पेश हों, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस केस पर समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। और इसके अलावा दीगर जो 67 केस है उसकी समाअत जारी है। आज ही इलेक्शन कमीशन के जो बेंच नंबर 2 है उसमें PK 40 जिसमें NA 15 का इशू है, मनसेरा का जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ उनकी जानिब से यहाँ पर दरखास्त दी गई है। उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो फॉर्म 47 है NA 15 में स्पेशल जो तोरगर का इलाका है वहाँ पर 25 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि उनके नताइज RO के पास गए नहीं थे और RO ने जो है ना वहाँ से फॉर्म 49 इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। जो EMS बनाया गया था उस पर तमाम तर जो इलेक्शन कमीशन के जितने रिजल्ट थे उस पर आ रहे थे, तो जो EMS पे रिजल्ट आ चुका है फॉर्म 49 उसमें 25 जो पोलिंग स्टेशन उनके नताइज उसमें मौजूद ही नहीं है, जिस पर इलेक्शन कमीशन आज समाअत कर रहा है। और यही उम्मीद की जा रही है कि उनको अभी जो हल्का NA 15 है उसका रिजल्ट भी रोक दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रात को भी तमाम जो RO थे उनको लेटर जारी किए कि अगर जिस हल्के में किसी उम्मीदवार को इशू है तो उस हवाले से उनको इंसाफ फराहम करने के लिए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के 37 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए हैं। उस्मान जब्बार, आपका बहुत शुक्रिया।